हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा पीटी 2021-22 का जो नया सेट आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10 जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि आपके दरोगा और बीपीएससी एग्जाम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यह वीडियो जो है मास्टर वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, अपने सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पर। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से 10। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है लाइस रजिक अम्ल डाइएथिलामाइड है, तो इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभ्रम प्रेरक द्रव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, हैंसन रोग का सामान्य नाम क्या है पूछा गया है। तो हैंसन रोग का सामान्य नाम है कुष्ठ रोग, जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, नाक से रुधिर यानी कि ब्लड का बहाना कहलाता है। तो नाक से ब्लड का बहाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिस्टैक्सिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नाक से रुधिर का बहाना एपिस्टैक्सिस। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन किसके आधिक्य से होता है, यानी कि किसके अधिकता से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की आधिक्य से होता है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं? इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु? तो इसका आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो तंतुवत नहीं होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा BCG, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा BCG। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः जो है BCG वैक्सीन का प्रयोग जो है किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो अंतरिक्ष यान इनमें से कौन सा है पूछा गया है। तो कैसिनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसिनी जो है अंतरिक्ष यान है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। न्यूक्लियस के डिवीजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन की क्रिया को। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है जैविक ऊर्जा यानी कि ऑर्गेनिक एनर्जी का अंतिम स्रोत है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो इनमें से कौन सा है? तो अंतिम स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है जैविक ऊर्जा यानी कि ऑर्गेनिक एनर्जी का अंतिम स्रोत है। फिर अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ताप्ती नदी का उद्भव जो है मध्य प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है। और गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये भी सही है। और कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो इसका ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन यानी कि सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन, लैटेराइट मिट्टी मिलती है, तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो कौन से राज्य में मिलती है लैटेराइट मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में मिलती है लैटेराइट मिट्टी। अगले क्वेश्चन कह रहा है किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? रबी फसल की बुआई किन महीनों में होती है? तो यहाँ पर दिया हुआ है जून जुलाई, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा रबी फसल की जो बुआई है अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा भू टैगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है इनमें? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भू टैगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य बना। फिर अगले क्वेश्चन देखिए ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। ITDP जो है समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के लिए प्रयोग किया गया है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। उत्तर पूर्वी राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। अगले क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कथन जो दिया गया है पढ़ लेते हैं। यह दिसंबर
1929 में संपन्न हुआ। बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल थे, ये गलत है। और इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3। तो 1 और 3 देखिएगा इसमें, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में सही है, दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा J.M. सेनगुप्ता। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जो है J.M. सेनगुप्ता ने किया। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह द्वारा किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। तो केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह द्वारा बिहार राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कर्नाटका। तो कर्नाटका राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला राज्य बन गया। अगले क्वेश्चन देखिए, कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में छठे स्थान पर रहा है टोक्यो ओलंपिक में? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो। कमलप्रीत कौर जो है डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, बिहार दिवस 2021 की थीम क्या है? तो बिहार दिवस 2021 की थीम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली जो है बिहार दिवस 2021 की थीम है। अगले क्वेश्चन देखिए, कैच द रेन अभियान की थीम क्या है? कैच द रेन अभियान की थीम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स जो है इसकी थीम हो जाएगी कैच द रेन की। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, किससे फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? इन ऑप्शन में से बताना है कि फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना किससे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, प्रशीतित खाद्य पदार्थ खाने से, घर का बना खाना खाने से, परिरक्षक मिला हुआ भोजन खाने से। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJDY की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलाभार। तुलाभार कहा जाता था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? कौन सी बात है? तो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। यह जो बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, यह बात मार्च 1931 में जो हस्ताक्षरित किया गया गांधी इरविन समझौता उसमें उल्लेखित थी। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग भारतीय कला रूप का प्रचलन है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये भारत में है, दशीगम राष्ट्रीय उद्यान ये भी भारत में है, और पालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये भी भारत में है, ये संदूर राष्ट्रीय उद्यान ये भारत में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन देखिएगा किसानों को औपनिवेशिक अधिकारियों का भार उठाना पड़ा। छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए। ऑप्शन सी है वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया। ऑप्शन डी है मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इनमें से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। यह जो था असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 में एंटी सैटेलाइट यानी कि एसएट एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका यानी कि यूएस, रूस और चीन। तो 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन देशों के लीग में शामिल हो गया। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अमेरिका महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो है तैरकर पार किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम यानी कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा जो है भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम यानी कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। अगले क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, तो इसमें सदस्य पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी कितने स्थायी हैं करके। तो इसमें देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यानी कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी, जिसमें अस्थायी में भारत भी शामिल है, भारत भी अस्थायी सदस्य में शामिल है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग जो है वास्तव में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तो राष्ट्रगान जो है 1911, याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का किसके खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान जो है प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। अगले क्वेश्चन है पद्मा सचदेवा का निधन हुआ है, तो वे कौन थी। तो वे जो है कवित्री थी, पद्मा सचदेवा जो है कवित्री थी। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंस्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनन भट्ट, इन्होंने लिखी है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंस्ड पुलवामा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड का मिलान चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मसंद का हो जाएगा मसंद का गुरु के प्रतिनिधि, और खालसा का हो जाएगा जिन्हें गुरु ने स्वयं शिक्षा दी, और मेली का हो जाएगा मसंद के सहायक, और सालांग का हो जाएगा मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3। तो इनमें देखिएगा 2 1 4 3, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। तो कंगना रनौत को दिया गया था 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में, याद रखिएगा। और आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया गया भारतीय संविधान में। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है। तो मांड किस राज्य से संबंधित है पूछा गया है, तो राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा। लोक संगीत जो मांड है राजस्थान से संबंधित है।
फिर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया ना, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका सही आंसर है, जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में बात किया गया है, उल्लेख किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया? तो पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो डीन एल्गर को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीमेन विल वेब। तो वीमेन विल वेब जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल ने। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? पहला वन चिकित्सा केंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में खोला गया है पहला वन चिकित्सा केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा किस भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम जो है अमरकोश था, अमर सिंह के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह जो है बाली हंसी के रूप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका चिन्ह जो है बाली हंसी के रूप में है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग। तो इस पे स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वाणिज्य और उद्योग केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में लंदन जो है शीर्ष पर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच टैपस यानी कि TAPS लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इन्होंने ई अध्ययन मंच यानी कि टैपस लॉन्च किया है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोबोट विकसित किया है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ऊर्जा स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हबीबगंज में। तो मध्य प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट जो है हबीबगंज में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो किस प्रकार की तरंगों के रूप में? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गैसों में ध्वनि जो है प्रवाहित होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता जो है किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या को निर्धारित करता है। सबसे सही प्रोटॉनों की संख्या जो है एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 जिसमें वैज्ञानिक का नाम दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 जिसमें खोज का नाम दिया गया है। तो इसका मिलान करना है और सही कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, गोल्डस्टीन इन्होंने प्रोटॉन की खोज करी थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की यानी कि एटॉमिक थ्योरी की खोज। तो इसका आंसर हो जाएगा
गोल्ड स्टीन प्रोटॉन, जैसे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिएगा 2 3 4 1, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, कौन सा है? तो इसमें जो है 3s2 3p6 3d5 4s1 जो है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खनिज में एल्यूमिनियम नहीं है? इनमें से कौन से खनिज में एल्यूमिनियम नहीं है? तो फ्लोरोइस्फार में एल्यूमिनियम नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दें तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, याद रखिएगा बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देता है तो जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर बढ़ जाता है, ये फिर बढ़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पीवी सिंधु को व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी एथलीट बन गई है, ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? एक बार दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी एथलीट बन गई है, ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पीवी सिंधु दूसरी है तो पहले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देखिएगा सुशील कुमार जो है पहले भारतीय थे। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, चर्चित पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या दत्ता ने लिखी है द स्टार्स इन माई स्काई। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति को पहचान की गई अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आमोर। तो आमोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी। बाल गंगाधर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, याद रखिएगा बाल गंगाधर से संबंधित केसरी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान के सीमांकन निर्धारण में किस स्थान का फैसला जनमत संग्रह द्वारा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलहट। भारत पाकिस्तान के सीमांकन निर्धारण में सिलहट स्थान का फैसला जो है जनमत संग्रह द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा पूछा गया है, तो गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, कितने राज्यों की सीमा लगती है, और उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। तो होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, तो कारण यही था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था? किस वर्ष में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में। 1915 में जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास ने, चित्तरंजन दास ने, CR दास। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार की। तो बिहार की स्त्री साक्षरता दर जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 से। तो सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने पर या फिर काम करने
काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जनमत है तो इनमें जनमत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, कौन से देश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए में। यूएसए में द्विदलित पद्धति पाई जाती है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है पूछा गया इनमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें जाति प्रथा का उन्मूलन। जाति प्रथा का उन्मूलन जो है लोकतंत्र को सशक्त बनाने की चुनौती नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? भूमि और मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? तो फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भूमि और मिट्टी का कटाव जो है ये सब करके रोका जा सकता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? तो ऑप्शन देखिएगा, कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराया जाए। ऑप्शन सी कह रहा है तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी है सड़ी गली वस्तुएं तालाबों में न फेंकी जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। तो जल प्रदूषण को रोकने में उपाय कारगर नहीं होगा तालाबों में अगर कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, अनुच्छेद 48। अगले क्वेश्चन है राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल जो है किसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। अगले क्वेश्चन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पूछा गया न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकहरी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की व्यवस्था जो है एकहरी है। अगले क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, लास्ट इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, छठवां सेट का, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अब करने वाले हैं सेट सीरीज नंबर 7, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा गया है पृथ्वी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बाइन। कार्बाइन जो है पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। फिर अगले क्वेश्चन है किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तर्षि मंडल। तो सप्तर्षि मंडल तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है। अगले क्वेश्चन है टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। टैगोर पहाड़ी जो है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन है हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हेलिटोसिस को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस की दुर्गंध। सांस की दुर्गंध को हेलिटोसिस के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना है, कौन सा असंगत है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा लावणी। लावणी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लावणी जो है डांस फॉर्म है और जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी है।
फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लावणी। असंगत को चुनिए पूछा गया तो लावणी। फिर अगले क्वेश्चन है कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्पक्षता का सिद्धांत। निष्पक्षता का सिद्धांत जो है भुगतान करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जोग। तो जोग भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरना है। अगले क्वेश्चन है सुखना झील कहाँ अवस्थित है? सुखना झील कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में सुखना झील अवस्थित है। अगले क्वेश्चन है वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। वर्ष 2016 में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर 1833। भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है चार्टर 1833 द्वारा सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है उस अवस्था को दर्शाता है, कौन सा उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है? तो इनमें से कौन सा अवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीप मनी अवस्था। चीप मनी उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। अगले क्वेश्चन है रावण एक किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। रावण फर्स्ट जो है श्रीलंका देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है। अगले क्वेश्चन है बंदोदकर गोल्फ ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो बंदोदकर गोल्फ ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा परजीवी। दूसरों पर आश्रित रहने वाला परजीवी। फिर अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाई को मंजूरी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि में। फिर अगले क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला पर्वत। नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। तो WTO की स्थापना 1995 में। फिर अगले क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। तो फिनलैंड देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा AGEOS। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में AGEOS की स्थापना की है। अगले क्वेश्चन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जो है 1976 में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया। अगले क्वेश्चन है केंद्रिका मुख्यतः बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा DNA और RNA द्वारा।
केंद्रिका जो है न्यूक्लियस जो है डीएनए और आरएनए द्वारा बना होता है। अगले क्वेश्चन है तांबे की कमी डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर से होता है। तो क्या होता है इसकी कमी से, तांबे की कमी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्ताल्पता तथा CNS की हानि होती है तांबे की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर से। अगले क्वेश्चन है एक शिशु सांस लेता है लगभग कितनी बार? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट में 26 बार। एक शिशु जो है 1 मिनट में 26 बार सांस लेता है। अगले क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया? सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो इसका मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, मेलेटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, यह भी सही है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, यह भी बिल्कुल सही। ऑप्शन ए बी सी जो है बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो कौन सा पद होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्स चक्र। कैप्स चक्र जो है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। अगले क्वेश्चन है राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुरु घासीदास और कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भी छत्तीसगढ़, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है? 2000 रुपये के नोट पर कौन सा चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलयान। 2000 के नोट पर है मंगलयान का चिन्ह। अगले क्वेश्चन पे आप कमेंट बॉक्स में छापे कि सांची स्तूप जो है ये फिर हम्पी का जो रथ है कौन से नोट में है। फिर अगले क्वेश्चन बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। तो बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा जो है निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की। अगले क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देखिएगा, असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता, तो ये जो है गलत कथन है। ऑप्शन सी देखिएगा, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा बने, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है जापान के स्केटबोर्डर मोमोजी निशिया सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बनी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अगले क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में 9 अगस्त को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 127वां। तो लोकसभा में 9 अगस्त को 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 2021 पेश किया गया। अगले क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 की मेजबानी जो है रूस देश के द्वारा किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? तो M3 में कौन नहीं आता है पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, बैंकों के बचत खाते में जमा, डाक खानों के बचत खाते में जमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
तो M3 में नहीं आता है, तो डाक खानों के बचत खाते में जमा जो है ये नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड यानी कि NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋण पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का विपक्षी दल को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट स्तर का मंत्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो है GV मावलंकर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिएगा 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। ऑप्शन बी कह रहा है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो कथन देखिएगा, पहला कथन है, एक कथन देखिएगा, संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है विनियोग विधेयक के अनुमोदन के बाद ही कार्यपालिका को धन निकालने का अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन सी कह रहा है अन्य विधेयकों के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन डी कह रहा है वित्त विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य है, तो इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या वैध मतों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% से अधिक। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या वैध मतों का 50% से अधिक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, PV सिंधु ने किसे हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हे बिंग जियाओ। इनको हराकर PV सिंधु ने कांस्य पदक पर कब्जा की। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस, ये दोनों जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत देसाई जो है द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54। तो टोक्यो ओलंपिक में 54 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सिद्धांत से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, F व ध्रुव के मध्य होता है। F व ध्रुव के मध्य होता है, दूसरा है छोटा होता है, तीसरा है आभासी होता है, चौथा है सीधा होता है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। F व ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? तो ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे जो है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए ऊनी कपड़े जो है सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया गया है, यह व्यवहार करेगा, किस प्रकार का व्यवहार करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, यदि क्या होगा? दो परमाणु को समस्थानिक कब कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उनका परमाणु क्रमांक जब समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न हो या अलग अलग हो,
तब दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाएगा। एक बार दोबारा सुनेगा, जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न हो तब समस्थानिक कहा जाएगा दो परमाणु को। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस अभिक्रिया का कौन सा अभिक्रिया है पूछा गया। यह जो दिख रहा है यह कौन सा अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। 2AgNO3 प्लस Zn, इसका Zn कोष्टक में NO3 होल वाइज 2 प्लस 2Ag यह है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणें होती है, तो गामा किरणें कैसी होती हैं या फिर क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें जो है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा में। 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा गया है नालंदा में। फिर अगला क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की। अगला क्वेश्चन, 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष। तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो है हर्ष ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो। तो अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूत। तो भारतीय वस्त्र उद्योगों में सूत प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अम्बाला तथा जालंधर। NH1 जो है इन स्थानों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। जर्मनी के सहयोग से कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HSL राउरकेला के जो है जर्मनी के सहयोग से की गई थी लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है। रबड़ की खेती के लिए पूछा गया तापमान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। रबड़ की खेती के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो है NH44। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी में। भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 में। बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम जो है 2007 वर्ष में पारित किया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का किस देश ने सफल परीक्षण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है, ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ जो है महाराष्ट्र राज्य ने किया है।
फिर अगले क्वेश्चन देखें, विश्व युवा तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड ने। विश्व युवा तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी पोलैंड देश ने की। अगले क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर से वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर शहर से वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। अगले क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। अगले क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का किस स्थान पर भवन निर्माण प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया। तो बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का बोधगया स्थान पर भवन निर्माण प्रस्तावित है। अगले क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया असत्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में। तो ऑप्शन ए कह रहा है यह लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा। ऑप्शन बी कह रहा है इसका निर्माण स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है इस निधि को लागू करने और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। ऑप्शन डी कह रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया है। तो ऑप्शन बी जो है सही है, सी डी ये बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है गलत है, यह लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा, तो ये गलत है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश ने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। फुगाकू जो है जापान ने बनाया, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन है, खबरों में रहा नीति घाटी और नेलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। तो खबरों में रहा नीति घाटी और नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन लगभग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 ppt अरब सागर के पानी का औसतन खारापन। अगले क्वेश्चन है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक बागवानी। तो व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया देशों में से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। अगले क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दिल्ली शहर पर कब्जा किया। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा हिंद यवन, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन, फिर कुषाण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 में। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को 1813 में लागू किया गया। अगले क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और
लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद ग्रहण करने की तारीख से। तो पद ग्रहण करने की तारीख से। फिर अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लाख कर दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 8 का क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो वाकई अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। NKY GK मास्टर करके नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 माई मदर एट 66 किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमला दास। इन्होंने लिखी है माई मदर एट 66। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या फिर किसी परिधीय इकाई यानी कि पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय जो है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेस टाइम कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है अंतर्राज्य परिषद का गठन। अगला क्वेश्चन है, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCED को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनी सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जुगनू नाम था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। तो गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। अगले क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी। 1957 में IAEA की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलुप्त प्रजाति। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी यानी कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी जो कि 1959 में स्थापना हुई के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब जो है सोफिया केनिन ने जीता। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुगतान शेष या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में भी सक्षम है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी यानी कि द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन यानी कि सब्सिडियरी अलायंस 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन क्रांति, जीन रिवॉल्यूशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूम्रपान। तो ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है धूम्रपान। अगला क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोग विक्षेपण। कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना जो है रोग विक्षेपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्तता से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक की विषाक्तता से होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक यानी कि वाटर बॉर्न है? तो यहाँ पर है टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कोड दिया है उसमें इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 ये जो है जल संक्रामक है। ट्यूबरकुलोसिस जो है जल संक्रामक नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए पूछा गया है, एक तरफ वाहक है दूसरी तरफ रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मिलाइएगा, तो सीसी मक्खी का हो जाएगा निद्रा रोग, सीसी मक्खी का। एडिस मच्छर का हो जाएगा पित्त ज्वर हो जाएगा। और जलीय घोंघा का हो जाएगा व्हील हेर्जिया। और सेड मक्खी का हो जाएगा काला जार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉलो ऑफ स्पैरो, द फैल ऑफ अ स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलीम अली। द फैल ऑफ अ स्पैरो जो है सलीम अली की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग माई मदर बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, लद्दाख किसके बीच स्थित है? लद्दाख जो है किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच लद्दाख जो है
काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के कौन सा भाग में पंचायती राज जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में सभी न्यायालयों तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय जो है भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के रामसर साइट के राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वधावन हरियाणा। भारत के रामसर साइट के राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है? तो वधावन हरियाणा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू राम। तो स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर बाबू राम को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। तो पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 15 पदक जीते थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई और ओमान। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है 2021 जो है यूएई और ओमान देश में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्र। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय का सचिव जो है अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु जो है आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूना खान। तो जूना खान ने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। हिटलर ने वर्साई की संधि को 1935 में अस्वीकार कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कॉन्फ्रेंस रेडियो का प्रसारण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है विक्रम साराभाई द्वारा शुरू किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, केशव सेन का हो जाएगा ब्रह्म समाज, केशव सेन का ब्रह्म समाज हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती का हो जाएगा आर्य समाज। और फिर देखिएगा इसके बाद आत्मारंग पांडुरंग का हो जाएगा प्रार्थना समाज। और सैयद अहमद खान का हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 4 फिर 1 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। तो कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व जो है 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटती है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल जो है
घटती है। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र, इन्होंने नील दर्पण नाटक की रचना करी। अगले क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, तो इसका देखिएगा ऑप्शन ए है भारत के मूल संविधान में थे, और तो ये जो है इसका गलत हो गया, 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी गलत है। और संविधान के परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया, ये भी गलत है। और 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसे विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद की समाप्ति। राज्य विधान परिषद की समाप्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया तो कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान जो है अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में 26 नवंबर 1949 में आया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो महालनोबिस मॉडल का संबंध जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बैंक कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1770 में। भारत में प्रथम बैंक जो है 1770 में स्थापित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एबोलिशन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचम पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा जो है पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ, तो कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली साइंटून पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय बाय कोरोना। दुनिया की पहली साइंटून पुस्तक के रूप में बाय बाय कोरोना विमोचन किया गया है, बाय बाय कोरोना का विमोचन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फिर अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथॉन पुरस्कार आयोजित किया जाता है? किस संस्थान द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा इनक्यूबेटर इनोवेशन प्रोग्राम के द्वारा वैश्विक हैकाथॉन पुरस्कार आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई वाहनों के खरीद पर 100% कर में छोड़ दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने ई वाहनों की खरीद पर 100% कर में छोड़ दिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वित्तीय समावेश के आकलन हेतु आरबीआई ने किस इंडेक्स की शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा F1। वित्तीय समावेश के आकलन हेतु आरबीआई ने F1 इंडेक्स की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस राज्य में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जो हाल ही में आयोजित की गई थी किस शहीद के जीवन पर केंद्रित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के जीवनी पर केंद्रित थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हण की राजतरंगिणी। तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का
संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजमनामा। तो अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को रजमनामा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। विषाणुजनित रोग नहीं है पूछा गया है तो तपेदिक, बाकी जो है चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा जो है विषाणुजनित रोग है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है, कौन सा सत्य है पूछा गया है। तो पहला कथन है राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता है, तो ये जो है असत्य है। फिर देखिएगा राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो ये जो है गलत है। फिर देखिए केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सत्य है पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, यानी कि 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विक्षेप बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के परिभ्रमण से विक्षेप बल यानी कि कोरियोलिस बल जो है उत्पन्न होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली में। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें जो है अरावली में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा